गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। यूएस मार्केट्स में कमजोरी रही कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, और जो बाकी के अदर मार्केट्स हैं, यूरोपियन एंड एशियन मार्केट्स, वहां पे मिक्स्ड कारोबार दिखाई दिया। कहीं पे तेजी, कहीं पे नरमी और कहीं पे न्यूट्रल साइड का जो है प्राइस इन एक्शन देखने को मिला। इंडिया विक्स यानी कि भारतीय बाजारों में वोलेटिलिटी कम हुई है। इट इज अ गुड साइन। 13.73 के ऊपर एक अच्छा साइन है बुलिश साइड के मोमेंटम को लेकर के। क्रूड ऑयल एक चिंता का विषय बनने जा रहा है, क्योंकि वो जो है बढ़ते बढ़ते 73.14 के ऊपर आ गया है। इसे जो है यहीं पे 70 से 80 के बीच में ही स्टैंड करना पड़ेगा। बढ़ते बढ़ते अगर इसके ऊपर जाता है तो थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं होगा। यूएस बॉन्ड यील्ड हालांकि 0.1% डिक्रीज हुई है, लेकिन इसने अभी भी अपने हाइज को जो है छोड़ा नहीं है। 4.56 के ऊपर एकदम जम के खड़ी हुई है। इसे थोड़ा सा नीचे आना जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा, 4 के नीचे आएगा तो एक बहुत बड़ा साइन होगा, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर है। डॉलर इंडेक्स ने एक नया हाई बना दिया है 109.25, जो कि इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक खतरे की निशानी मैं बोल सकता हूं, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो हमारा भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है, जो कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ठीक इंडिकेशन नहीं है। पुट कॉल रेशियो जो है 1.23 पे आ गया है। अब ये धीरे धीरे ओवरबॉट की जोन की तरफ हो सकता है बढ़े, लेकिन काफी टाइम तक ओवरसोल्ड भी रहा है तो भी मार्केट गिर रहा था। अगर ये ओवरबॉट या बैलेंस्ड 1 के ऊपर भी रहता है और मार्केट बढ़े तो कोई बड़े अचरज की बात नहीं है। इंडियन मार्केट सेंटिमेंट्स को देख लेते हैं किस तरीके के रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, कल बेहतरीन जो एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली, लगभग 2% यानी 1.88% के गेंस के साथ, 445 पॉइंट्स के गेंस के साथ निफ्टी ने कल कारोबार किया। लेकिन अभी भी हमें जो है कंफर्मेशन क्या चाहिए, हमें कंफर्मेशन ये चाहिए कि जो ये ट्रेंड नीचे की तरफ बना है इसके ऊपर, यानी कि 24,414 के ऊपर अगर ये आने वाले दिनों में, आज या कल में या परसों में जो है, मतलब ट्रेडिंग सेशंस की बात कर रहा हूं, अगर क्लोज देता है तो फिर वो एक ट्रेंड रिवर्सल के कैटेगरी में हम इसको लेकर के चलेंगे। लेकिन हाँ, आज के लिए जो है हैंडओवर स्ट्रांग है, बुलिश साइड का है, ब्रेकआउट हो चुका है, बट ट्रेंड का टेस्ट होना अभी बाकी है। जैसा कि मैंने कहा, 24,414 एक बहुत ही मेजर लेवल है, मतलब 24,400 के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो है क्लोजिंग देगा तो एक ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन हमें मिलना चाहिए। फिलहाल आज का हैंडओवर स्ट्रॉन्ग और बुलिश साइड पे हम लेकर के चलेंगे। मार्केट एक्टिविटीज क्या रही, देखिए मार्केट एक्टिविटीज अगर आप देखेंगे, एफआईआई डीआईएस की एक्टिविटीज कोई इतनी मेजर नहीं रही, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो है ज्यादा नेगेटिविटी ना होना भी मार्केट को बहुत तेजी से आगे आगे लेकर के जाता है। एफआईआई ने कल खरीदा, बहुत दिनों के बाद जो है खरीदा, बट कितना, 1506 करोड़, 3-4 हजार करोड़ की बिकवाली वो कंटिन्यूअसली कर रहे थे। कल मात्र 1506 करोड़ जो है उन्होंने खरीदा और डीआईआई ने मात्र 22 करोड़ की खरीदारी करी और मार्केट शूट अप कर गया। और अगर नॉर्मल बाइंग जो है एफआईएस की तरफ से आ गई, यू नेवर नो कि इंडियन मार्केट्स कहाँ जाने वाले हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज यानी कि मार्केट ब्रेथ कल जो है काफी पॉजिटिव रही, इसीलिए आपके पोर्टफोलियोज में काफी हरियाली आपको देखने को मिली होगी। एडवांस यानी कि बढ़ के जो शेयर्स बंद हुए, 1624 शेयर्स बढ़ के बंद हुए और गिर के बंद होने वाले शेयर्स की संख्या रही 895। तो बेहतरीन दिन कल जो है सभी पोर्टफोलियोज के लिए रहा। देख लेते हैं कल जो हमने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी के जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही। 15 मिनट का चार्ट आपके सामने ये है, और यहाँ पे जो है आप देखिए 23,992 के ऊपर जो है 1 घंटे लगभग कंसोलिडेशन रहा, और वहां से एक बढ़िया जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ एक लॉन्ग ट्रेड लेकर के आप जा सकते थे। लगभग 250 पॉइंट की आपको रेंज मिली। वहां पे 100-150 पॉइंट भी अगर आपने निफ्टी में कैप्चर किए होते तो आपका काम बन जाना था। तो आज जो है निफ्टी के लेवल्स कौन से रहेंगे, ये लेवल्स आपके सामने पहले से रहते हैं, तो मैं ट्रेड की परफॉर्मेंस इसलिए दिखाता हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि ट्रेड लेना कैसे होता है। तो आज निफ्टी का जो हैंडओवर रहा वो रहा 24,270 के ऊपर, रुकावट आने के संकेत हैं 24,300, 24,450 और 24,851 के ऊपर। सपोर्ट एरिया रहेंगे, जंबल्ड जो है सपोर्ट एरिया है 24,147, 127 और 110 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, और 23,992 उसके बाद दूसरा सपोर्ट, और 23,805 तीसरा सपोर्ट आज के लिए हम लेके चलेंगे। इन लेवल्स के आसपास जब भी आए, दोनों साइड मार्केट को ट्रेड करने के मौके ढूंढे, लॉन्ग एंड शॉर्ट, और पोजिशनली अभी मैं फिर कहूंगा न्यूट्रल ही रहना है। देख लेते हैं कल के बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हमने आपके साथ दिए थे, किस तरीके की परफॉर्मेंस रही। शुरुआती 1 घंटे में कंसोलिडेशन आपको देखने को मिला, और वो कंसोलिडेशन जो है 51,286 के लेवल्स के थोड़ा सा ऊपर था, जहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड को अपने फेवर में लेते हुए आपको लगभग 440 पॉइंट की जो है एक कंटिन्यू तेजी जो है देखने को मिली एंड ऑफ द डे तक, और वहां से 200-250 पॉइंट कैप्चर करना वॉज नॉट अ वेरी बिग डील। और ये
तरीके होते हैं कि जो लेवल से उनके पास कंसोलिडेशन हो रहा है, फिर वहाँ से आपको क्या, अगर लेवल के ऊपर है तो लॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, लेवल के नीचे है तो शॉर्ट साइड पे जा रहे हैं। और फिर अपने लिए निफ्टी में 100-150 पॉइंट दिन के, या फिर बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट 250 पॉइंट दिन के इज मोर देन इनफ। पूरा का पूरा जो है ट्रेंड को खाने की कोशिश नहीं करनी। और आज देख लेते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स क्या रहेंगे। बैंक निफ्टी का हैंडओवर रहा 51,770 के ऊपर और रुकावट आने की संभावना 51,966, 52,058 और 184, 52,184 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसके बाद 52,340 का जो है रेजिस्टेंस आएगा। सपोर्ट लेवल्स रहेंगे 51,724, 51,286 और 51,091 से लेकर के 51,000 के आसपास। लेवल्स के आसपास दोनों साइड ट्रेड करने के मौके ढूंढने और अभी भी पोजिशनल साइड पे जाने से थोड़ा बचना है। बताऊंगा जब वो इंडिकेशन मिलेगा तो पोजिशनल साइड की पोजीशन लेने के लिए भी हम आपको यहीं पे बताएंगे। अब देख लेते हैं स्टॉक ऑफ द डे क्या है। आज का स्टॉक ऑफ द डे है हुडको। इसे हम खरीद के चलेंगे 242 यानी करंट मार्केट प्राइस के आसपास। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 233, टारगेट रहेगा 260 और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:2.3। तो आई होप ये ट्रेड हमारे लिए बेहतरीन करेगा। स्टॉक ऑफ द डे आज का हुडको हो गया 3 जनवरी का। और कल 2 टारगेट्स अचीव हुए हैं। एक जो हमने आपके साथ 16 दिसंबर को शेयर किया था यूबीएल, इसने भी कल जो है टारगेट अचीव किया। इसका टारगेट 2105 था और इसने कल हाई बनाया 2129 के आसपास का। बेहतरीन जो है आप ट्रेड ये साबित हुई। गुड लक ऑल ऑफ यू जिन्होंने इस ट्रेड के ऊपर काम किया और अपने लिए एग्जीक्यूट किया होगा। एक और जो है कल हमारा टारगेट अचीव हुआ, कंपनी का नाम है वेरोक। 1 तारीख यानी कि साल के पहले दिन दिया था। बेहतरीन जो है इसमें ये ट्रेड बना हमारा और हमने इसका जो टारगेट सेट किया था 623 रुपये का, कल का हाई 649 रुपये का बना। और जिन्होंने भी इस ट्रेड को इनिशिएट किया था उनको बधाइयाँ जी, क्योंकि ये स्टेटस मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि एक कॉन्फिडेंस बढ़े कि प्राइस एंड एक्शन की स्ट्रेंथ होती है, कैंडल फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ होती है। उस स्ट्रेंथ को सीखें, समझें और अपने लिए ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर एग्जीक्यूट करें। बट ट्रेडिंग बिजनेस इज अ फुल टाइम बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आपने हमारा फिंडोज यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो हमारा नया ब्लॉग है www.markshala.com के ऊपर BABBBACS नया क्रिप्टो करेंसी का एनालिसिस है, द रेवोल्यूशनरी क्रिप्टो सॉल्विंग बैंकिंग प्रॉब्लम्स और अनदर रिस्की बैट। इसे समझना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये एनालिसिस हमने अपने वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग के रूप में, आर्टिकल के रूप में दिया हुआ है। अगर अभी तक नहीं किया है जाइए और पढ़िए और अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए क्रिप्टो करेंसीज को भी। 5%, ज़्यादा नहीं, ओवरऑल पोर्टफोलियो का 5%। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्री मार्केट एनालिसिस। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, हमारे ऑफरिंग्स को देखिए और हैंड होल्डिंग अगर आपको मार्केट शाला के साथ चाहिए तो हमें लिखिए हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ईमेल के ऊपर, हमारे जो फॉर्म्स दिए हों उसके ऊपर, और फिर हमारे साथ जुड़िए। 2005 से हम जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हैं, हम आपको भी हेल्प करेंगे और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करने के लिए मार्केट शाला की पूरी टीम आपके साथ है। तो डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। और ज्ञान की शाला तो यहाँ रोज आपके साथ चल ही रही है, उसके साथ तो आप ट्यून्ड रह करके अपने आप को ग्रो कर ही सकते हैं, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।